Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I have brought another lesson for you, A Most Forgiving Egg, chapter number 3 from your book A Dare to Old Muses, Punjab School Education Board in the subject of elective English. This lesson is written by Ellen Moorhead and let us begin with the explanation. Ellen Moorhead, a writer of historical documentaries, फ्रीलांस राइटर, जर्नलिस्ट एंड वार कॉरेस्पॉन्डेंट, जो एलन मोहर थे, उन्होंने उनकी ऐतिहासिक वृत्तचित्र, स्वतंत्र लेखक, पत्रकार और युद्ध संवाददाता के लेखक के रूप में जाने जाते हैं. Born and educated in Australia, Moorhead went to Europe at the age of 25 and has traveled a great deal since. Most of his writings are accounts of his travel experiences. और कहते कि ऑस्ट्रेलिया में जन्मे और शिक्षित हुए मोरहेड 25 साल की उम्र में यूरोप गए और तब से एक महान यात्रा की है. His book entitled No Room in the Ark 1959 describes the wild animals of African jungles and plants. उनके जो अधिकांश लेखन उनके यात्रा अनुभवों का लेखा जोखा था और उनकी पुस्तक जो आर्क 1959 में नो रूम शीर्षक से अफ्रीकी जंगलों और मैदानों के जंगली जानवरों का वर्णन करती है. And the following extract taken from this book, और ये जो पार्ट है ये उसी किताब से लिया गया है, gives us an unforgettable picture of the mountain gorilla. ये हमें जो है माउंटेन गोरिल्ला के बारे में एक ऐसी अविस्मरणीय तस्वीर देता है कि while reading the passage, जब हम इस रीडिंग को पढ़ते हैं, try and list all the ways in which the gorilla is like a human being. तो आप कोशिश कीजिए उन सभी तरीकों को सूचीबद्ध करने की जिसमें गोरिल्ला एक इंसान की तरह रहता है. The gorilla is something of a paradox in the African scene. जो अफ्रीकी दृश्य में गोरिल्ला एक विरोधाभास है, यानी कि इसके बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है. One thinks one knows him very well. कोई कहता है कि वह उसे अच्छी तरह से जानता है. For 100 years or more he has been killed. 100 साल या उससे भी अधिक तक वह मारे जाते रहे हैं. Captured, उनको पकड़ा गया जाता रहा है. एंड imprisoned in zoos, और पकड़ के उन्हें कहाँ पे डाला जाता है, जो चिड़ियाघर होते हैं वहाँ पे डाला जाता है. His bones have been mounted in natural history museums everywhere, और उनकी हड्डियों को प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में हर जगह लगाया गया है. And he has always extended a strong fascination upon scientists and romantics alike. और उन्हें हमेशा वैज्ञानिकों और रोमांटिक्स पर समान रूप से एक मजबूत जो आकर्षण थी उसका वो केंद्र था. He is a stereotype monster of the horror films, और वह डरावनी फिल्मों में जो है एक स्टीरियोटाइप मॉन्स्टर है. एंड द एडवेंचर बुक्स, और जो एडवेंचर बुक्स होती हैं, साहसिक किताबें होती हैं, उसमें भी उसे एक मॉन्स्टर की तरह, राक्षस की तरह ही दर्शाया गया है. एंड एन ऑब्वियस थ्रू नॉट परहैप्स स्ट्रिक्टली साइंटिफिक लिंक्स विद आर एंसेस्ट्रल पास्ट, और कहती कि हमारे साथ एक स्पष्ट, हालांकि शायद ही कड़ाई से वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन हमारी पैतृक अतीत से उसका कोई ना कोई संबंध ज़रूर है. Yet the fact is we know very little about gorillas. तथ्य यह है कि हम गोरिल्ला के बारे में बहुत कम जानते हैं. No really satisfactory photograph has been taken of one in a wild state. No zoologist, however intrepid, has been able to keep the animals under close and constant observation in the dark jungles in which it lives. और कहते कि सच में कोई संतोषजनक तस्वीर वाइल्ड स्टेट में उसकी नहीं ली गई है कि जब वो बहुत ही वाइल्ड लगता हो.
कोई भी जोलॉजिस्ट अर्थात प्राणी विज्ञानी चाहे वह कितना ही निडर क्यों नहीं है, जानवर को अंधेरे जंगलों में उसने करीब और निरंतर जो अवलोकन था उसके तहत रखने में सक्षम हुआ है जिसमें वह रहता है। कार्ल अकेले, द अमेरिकन नेचुरलिस्ट, led 2 expeditions to these volcanoes in the 1920s and now lies buried here among the animals he loved so well. कहते कि अमेरिका प्रकृतिवादी कार्ल एकली ने 1920 में इन ज्वालामुखी के लिए 2 अभियानों का जो था वो नेतृत्व किया था। अब इनको ज्वालामुखी क्यों बोला जाता है? ज्वालामुखी के फटने से एक पर्वत श्रृंखलाएं बनी थी, वहाँ पे ये लोग रहते थे और उन्हें अब यहाँ उन जानवरों के बीच में दफनाया गया है। उसे क्यों इन जानवरों के बीच में दफनाया गया है? क्योंकि वो इनसे बहुत प्यार करते थे। बट इवन ही वॉज अनेबल टू डिस्कवर हाउ लॉन्ग द गोरिल्ला लिव्स। लेकिन फिर इतना प्यार करने के बाद जो भी वो ये नहीं पता लगा पाई थी कि गोरिल्ला कितने समय तक जो है वो जीते हैं, और हाउ और वाई इट डाइज, और वो कैसे मरते हैं और क्यों मर जाते हैं। नॉर वॉज ही एबल टू डिफाइन द एग्जैक्ट सोशल पैटर्न ऑफ द फैमिली ग्रुप्स और इंडिकेट द फाइन एक्सटेंट ऑफ देयर इंटेलिजेंस, और ना ही वो उनके जो वो किस हद तक जो हैं वो सामाजिक हैं, किस तरह के पारिवारिक समूहों में रहते हैं और कितने के वो समझदार हैं, इसके बारे में वो कुछ भी नहीं बता पाए थे। ऑल दिस एंड मैनी अदर थिंग्स almost as such a mystery as they were when the French explorer Du Chaillu first described the animals to the civilized world a century ago. और कहते कि यह सब और कई अन्य चीज़ें लगभग रहस्य के रूप में ही बनी हुई हैं, जैसा कि वे थे जब फ्रांसीसी खोजकर्ता दू चैलू ने पहली बार सभ्य दुनिया में जानवरों का वर्णन किया था। द abominable snowman who haunts the imagination of climbers in the Himalayas is hardly more elusive. और कहते कि हिमालय में पर्वत आरोही जो हैं उनकी कल्पना का शिकार करने वाला एबोमेबल स्नोमैन शायद ही अधिक मायावी होगा। The little that is known about gorilla certainly makes you want to know a great deal more. थोड़ा जो गोरिल्ला के बारे में आप जानते हो वह निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ जानने के लिए उत्सुक करता है कि वो किस तरह के जो सोशल पैटर्न में रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनका वो मरते क्यों हैं, वो गुस्सा क्यों करते हैं, ये सब जानने के लिए मतलब हमें उत्सुक तो होते ही हैं। सर जूलियन हक्सले हैज़ रिकॉर्डेड दैट राइज इन द लंदन ज़ू ही saw 18-month-old specimen trace the outline of its own shadow with its finger. और फिर सर जूलियस हक्सले ने लंदन में चिड़ियाघर में 3 बार रिकॉर्ड किया कि 18 महीने का जो एक स्पेसिमेन था इनका, उसने अपनी परछाया को अपनी उंगलियों से उकेरा था। No similar artist initiatives, he writes. उन्होंने लिखा है ऐसा कोई अन्य आर्टिस्टिक इनिशिएटिव रिकॉर्ड नहीं किया गया था has been recorded for any other anthropoid, though we all know now that young chimpanzees will paint pictures if provided with the necessary material. और आगे फिर वो कहते हैं कि अगर हम इन चिंपैंजियों को जो रिक्वायर्ड मटेरियल होता है वो दे दें तो कहते हैं कि ये जो हैं एक पेंटिंग जो है वो बना सकते हैं। Huxley speaks too of a traveler seeing a male gorilla help a female up a steep rock step on a Mount Muhavara, and gallantry of that kind is certainly not normal among एनिमल्स। और कहते हैं हक्सले एक यात्री के वर्णन भी करते हैं जिसने कि एक पुरुष गोरिल्ला को माउंट मोहोवरा पर एक खड़ी चट्टान पर महिला की मदद करते हुए देखा, और इस तरह का
सफलतापूर्वक जो काम था वो जानवरों के बीच निश्चित रूप से सामान्य नहीं है। इट इज़ द ह्यूमननेस ऑफ द गोरिल्ला। ये जो गोरिल्ला थी उसका ह्यूमननेस था, उसकी मानवीयत थी या इंसानियत थी, विच इज़ सो बिग क्विलिंग, और जो कि उसे आकर्षक बनाती है। अकॉर्डिंग टू सम ऑब्जर्वर ही कॉट्स एंड मेक्स लव इन द सेम वे द ह्यूमन डू। और कुछ पर्यवेक्षकों ने यह भी बताया कि वह उसी तरह से प्रेम करता है जैसे मनुष्य करता है। वंस द फैमिली इज एस्टेब्लिश्ड इट क्लिंग्स टुगेदर। एक बार जब फैमिली स्थापित हो जाती है तो उसके बाद यह एक साथ रहते हैं। इट फीड्स in a group in the thick bamboo jungles on the mountain side in the daytime। और कहते हैं कि यह दिन के समय माउंटेन साइड पर बांस के घने जंगलों में एक झुंड में एक साथ जो है वो खाना खाते हैं। ईच एनिमल मेकिंग अ टाइडी पाइल ऑफ इट्स फूड। और भोजन जो है वो उसका एक पाइल बना लेते हैं जिसमें क्या कुछ होता है, वाइल्ड सेलरी, बैम्बू शूट्स एंड अदर लीव्स। उस भोजन में इनके क्या होते हैं, बांस के अंकुर और अन्य पत्तों के सुव्यवस्थित ढेर। जंगली अजमाइन भी होती है। इस सब को बैठकर वो एक साथ ज़मीन पर बैठकर खाना खाते हैं। And by night each member of the family makes its own bed by bending over the interlacing the bamboo fronds so as to form a kind of oval-shaped nest which is as comfortable and springy as a mattress। और रात तक परिवार का प्रत्येक सदस्य बांस को बेंड करके यानी कि उसको मोड़ कर उसको इंटरलेसिंग करके यानी कि एक दूसरे के ऊपर उस जो बेंड होने वाली बांस है उसको बुनकर अर्थात बांस का बिस्तर बनाकर एक अंडाकार नेस्ट बनाता है जो कि गद्दे की तरह आरामदायक होता है और स्प्रिंगदार होता है। द फादर tends to make his bed just a foot or two from the ground। जो फादर होते हैं इस फैमिली में वो क्या करते हैं कि जो ज़मीन होती है उससे 1 या 2 फुट ऊंचा अपना जो बिस्तर है वो लगाता है। द मदर अ लिटिल हायर। उसके बाद जो माँ है वो अपना बिस्तर लगाती है। एंड द चिल्ड्रन परहैप्स 2 or 3 of them safely lodged in the branches up above। और जो उनके बच्चे होते हैं जो शायद 2 या 3 बच्चे थे सुरक्षित रूप से शाखाओं के ऊपर जो है उन्हें रखा जाता है। When he walks, जब वो चलता है, कौन चलता है, गोरिल्ला चलता है। And usually a family will travel about half a mile in a day। और आमतौर पर एक परिवार एक दिन में लगभग आधा मील जो है वो यात्रा करता है। The gorilla takes the main weight on his short legs। जो गोरिल्ला हैं वो अपनी छोटी टांगों पर अपना जो ज़्यादा भार रखते हैं। Rest lightly on the knuckles of his hands। और फिर जो बाकी का जो भार होता है वो अपनी लंबी भुजाओं के अंत में अपने हाथों के पंजों पर रखता है। नक्कल्स क्या होती हैं, बोन्स वेयर योर फिंगर्स जॉइन रेस्ट ऑफ योर हैंड्स। And when he stands upright, a full-grown male rise to 6 foot। और जब वह खड़ा होता है तो 6 फुट लंबा होता है और एक इंसान की भांति लगता है। But with that immense chest, he is far heavier than any normal man। लेकिन वो अपनी चौड़ी छाती के साथ जो अपार छाती है उसके साथ वह एक साधारण आदमी से बहुत ही भारा प्रतीत होता है। A normal man could ever be 600 pounds is not uncommon। और उसका भार कितना होता है, 600 पाउंड होता है। His strength is incredible। उसकी जो शक्ति है वो अद्भुत है। Certainly great enough to enable him to take a man in his hands and wrench his head off। और वो एक बंदे को जो है अपनी हाथ में पकड़ सकता है और उसको पूरी तरह से हिला सकता है। द फीमेल इज़ मच स्मॉलर एंड लाइटर। लेकिन उसके जो मेल गोरिल्ला होता है उससे जो फीमेल गोरिल्ला होती है वो बहुत कम छोटी होती है और
उसका वेट जो होता है वह भी बहुत कम होता है। मिस G.H. Donisthorpe, who recently made a study of gorillas in the Muhavra area, says that the animals have a strong smell, which she describes as a mixture of human sweat, manure and charred wood. और फिर वो क्या कहते कि इसकी गंध जो है ना वो तीव्र होती है। मिस डॉनिस्थ्रॉप जो हैं वो गोरिल्ला पर अध्ययन कर रही हैं जो मुहावरा क्षेत्र में रहते हैं। और ये मुहावरा क्षेत्र क्या है? जो वोल्केनो से बने हुए कुछ पर्वत की एक श्रृंखला है, उसका नाम मुहावरा क्षेत्र है। ठीक है, वहाँ पर ही इन गोरिल्लाओं पर जो अध्ययन करती है और वो बताती है कि जानवर जो है, यानी कि ये जो गोरिल्ला है, इसकी गंध बहुत तीव्र होती है, जैसे कि मानव का पसीना है ना, खाद और जली हुई जो लकड़ी होती है। They have good eyesight but are probably deficient in both hearing and smelling. अब उनकी जो दृष्टि तो बहुत अच्छी है, परंतु उनके सुनने और सूंघने की शक्ति जो है वो बहुत कम है। They appear to talk to one another, Miss Donisthorpe says. Donisthorpe कहती हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे वो आपस में बातचीत करते हैं इन हाई पिच्ड वॉइसेस, बहुत ऊंची आवाज़ में, नो अनलाइक दैट ऑफ ए वीमेन, और बाय स्मैकिंग देयर लिप्स और स्ट्राइकिंग देयर cheeks, एंड द फीमेल इज अलार्म्ड विल स्क्रीम। कहते कि वो अपने होठों से ऊंची ऊंची आवाज़ करते हैं, फिर उनके गाल पर प्रहार करते हैं, मतलब ये उनके बात करने का जो है वो तरीका है। और अगर फीमेल को खतरा लगता है तो वह ज़ोर से चिल्लाती है। ज़ोर से क्यों चिल्लाती है? ताकि जो मेल गोरिल्ला है वो उसकी हेल्प करे। द मेल ऑन द अदर हैंड इज़ कैपेबल ऑफ मेकिंग अ फ्राइटनिंग डेमोन्स्ट्रेशन इन द फेस ऑफ डेंजर। और जब जो मेल गोरिल्ला है, जब उसको खतरा लगता है तो बहुत ही भयावह प्रदर्शन करता है। He stays behind, वो पीछे रहता है, while his family gets away, जबकि उसकी परिवार जो है वो वहाँ से चला जाता है। Rising to his feet and uttering a terrifying roar, वो गुस्से से क्या करता है? अपने पैरों को ऊपर उठाता है और भयानक आवाज़ें जो हैं वो निकालता है। Sometimes he will drum on his chest, sometimes वो अपनी जो छाती है उस पर उसको भी पीटता है। एंड शेक द ट्रीज अराउंड हिम, और अपने आसपास के जो वृक्ष हैं उनको जोर जोर से हिलाता है। विद एवरी अपीयरेंस ऑफ अनकंट्रोलेबल फ्यूरी, इन एक्सट्रीमली ही विल चेंज। और कई बार वह अपनी छाती को पीटता है और आसपास के पेड़ों को रोश से जो है वो हिलाता है, और बहुत ही एक्सट्रीमली वो जो है वो चार्ज हो जाता है। But all this, Miss Donisthorpe assured us, is no more than shadow boxing as a general rule. एक सामान्य रूल की तरह ये कुछ खास नहीं है। मिस डॉनिस्थ्रॉप कहती हैं कि यह एक जो शेडो बॉक्सिंग से ज़्यादा कुछ भी नहीं होती है। For the gorilla is a gentle, kindly creature. वो आगे कहती हैं कि जो गोरिल्ला होते हैं वह बहुत ही भद्र और काइंड क्रिएचर होते हैं, बहुत ही दयालु प्राणी होते हैं। A most forgiving ape who lives at peace, एक बहुत ही जो होते हैं क्षमाशील वानर है जो शांति से रहता है। With all the other animals, बाकी सभी जानवरों के साथ। His reputation for savagery and elegance is nothing but a myth. और कहते कि हैवानियत के लिए जो उसकी एक जो पर्सनैलिटी बन गई है, उसकी प्रतिष्ठा बनी है, वो एक मिथक है और कुछ नहीं है। When the animal charges, the thing to do is to stand your ground and look him in the eyes. और कहते कि जब वो चार्ज होता है तो हमें एक जगह पे खड़े होकर उसकी आंखों में देखना चाहिए। जब उसे गुस्सा आ रहा होता है, ठीक है, तो हमें एक जगह पे खड़े होकर क्या करना चाहिए? आराम से उसकी आंखों में देखना चाहिए। Then he will turn aside and slip away through the undergrowth. Undergrowth means जंगल में, ठीक है, घने जंगल में। और कहते कि फिर जब हम इस तरह से उसकी तरफ शांत तरीके से देखते हैं तो वो क्या करता है? वो चुपचाप जो है वापस हो लेता है और फिर जंगल की तरफ चला जाता है। Nobody knows how many gorillas are left among the volcanoes. और कोई नहीं जानता कि volcanoes में
कितने के गोरिल्ला बचे हैं, और वेदर दे आर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। कोई ये भी नहीं जानता कि वो कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। बट द नंबर आर वेरी स्मॉल, लेकिन उनकी संख्या जो है वो बहुत कम है। प्रोबेबली समथिंग बिटवीन 50 एंड 200, शायद 50 या फिर 200 के बीच। नाउअडेज दे आर प्रोटेक्टेड आफ्टर अ फैशन एंड नो वन मे लीगली शूट और कैप्चर देम। आजकल उन्हें जो है प्रोटेक्ट किया जा रहा है और कानूनी तौर पे उन्हें कोई भी शूट नहीं कर सकता है, गोली नहीं मार सकता है और ना ही उन्हें कैद कर सकता है। बट दिस स्टिल डज नॉट प्रिवेंट द लोकल ट्राइब्समैन फ्रॉम किलिंग देम। लेकिन ये वहाँ के जो ट्राइब्समैन हैं वो जो हैं उनसे उनको नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि वो उन्हें मार देते हैं। वो मारते क्यों हैं? इफ़ द गोरिल्ला स्पॉइल देयर क्रॉप्स, अगर गोरिल्ला जो उनके जो क्रॉप्स हैं, खेतियाँ, उसको स्पॉइल कर देते हैं, एंड द क्रॉप्स आर बीइंग पुश्ड स्टेडीली फर्दर अप द माउंटेन साइड्स, और अगर उन्हें लगता है कि ये क्रॉप्स जो हैं उनको खदेड़ने के बाद उन्हें माउंटेन साइड पे ले जाया गया है, और लूट द हनी फ्रॉम द वाइल्ड बी हाइव, या फिर जो गोरिल्ला जो हैं वो जंगल में जो बी हाइव्स हैं वहाँ से मधुमक्खियों का शहद जो है चुरा लेते हैं, विच द ट्राइब्समैन हैव प्लेस्ड इन द ट्रेस, जो कि उन आदि मानव ने उन ट्रेस पर प्लेस किया हुआ है। देन स्पीयरमैन ट्रैक्स देम टू देयर लेयर्स, फिर जो आदिवासी उनका मान तक पीछा करते हैं और प्रतिहिंसा करते हैं। 9 gorillas were butchered in this way just before I myself arrived in the area earlier this year, और इस साल मेरे वहाँ पहुँचने से पहले लगभग 9 गोरिल्लास जो थे उनको मार गिराया गया था। तो ये था द मोस्ट फॉरगिविंग एप, गोरिल्ला के बारे में जो एक मिथक है कि वो बहुत ही भयानक होते हैं, बहुत ही उनको एक राक्षसी टाइप में दिखाया गया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो बहुत ही शांत और फॉरगिविंग एप है। आई होप कि आपको ये लेसन बहुत मज़ेदार लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन की एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।